ऑलरेडी हो गया है, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें ज्यादा अपना समय बर्बाद करना चाहिए। जो लोग टाइम के पाबंद है वो सभी आ चुके हैं, अब जो लोग लेट है तो उनके लिए थोड़ा तो लॉस उन्हें भी बियर करना ही चाहिए, नहीं? सो हम लोग हमेशा रुकते हैं, आज भी ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट हम रुके हुए थे कि सभी हमारी जनता जो है, हमारे दोस्त लोग, भाई लोग, साथी लोग, सारे के सारे आ जाए। बट अब जितने लोग आए हैं हम उतने ही लोगों के साथ स्टार्ट कर देते हैं आज का जो सेशन है हमारा। गुड इवनिंग। चलिए। सो आज का जो सेशन हमारा होने वाला है, एमसीक्यू सेशन होने वाला है जनरल बैंकिंग के ऊपर, और काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा सा सेशन है। आप लोगों की क्या चाहिए होगा, आप लोगों का साथ चाहिए होगा और एक्टिवनेस चाहिए होगी। सेशन में सभी की तरफ से आंसर्स चाहिए होंगे, ज्यादा कुछ और चाहिए नहीं। सो चलिए, अब हम सबसे पहले ज्यादा किसी समय को बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मुझे पता है संडे है, आप लोगों की भी काफी पार्टीज रहती हैं, सारी चीजें रहती हैं, और नहीं भी रहती है तो थोड़ा एंजॉय करना चाहिए फैमिली के साथ भी, बिल्कुल। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 replaced with previous consumer protection law in India. Which previous consumer protection? अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो रिप्लेस हुआ है किस प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के साथ? ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1991, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002। ओके ओके, सभी के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग जो एक्टिव नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहिए आप लोग। एक्चुअली में आजकल हम कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं, कौन कितना एक्टिव है, कौन कितना एक्टिव नहीं है, जिसकी बेसिस पर हम बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ अवार्ड्स भी दे सकते हैं। सो बी श्योर कि आप सभी लोग अपना 100% दे सारी चीजों में, है ना? सभी को गिफ्ट चाहिए घर पे तो बिल्कुल रहे। चलिए, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर दे दिया, जितने लोग एक्टिव हैं। अब जो लोग नहीं दे रहे हैं आंसर, उनका मैं क्या ही कर सकती हूँ, बताइए। तो जो लोग दे रहे हैं आंसर, वो उनके लिए ज्यादा हेल्पफुल है, उनको कल को चीजें कुछ रिकॉल होंगी, कभी वो एग्जाम्स देंगे तो उन्हें याद आएगा कि हमने इस चीज का आंसर दिया था, ये था, गलत था, सही था। सो जो लोग नहीं दे रहे हैं, मैं उन्हें फोर्स नहीं करूंगी ज्यादा, ये आपका मन है, आपका सेशन है, आप पढ़ रहे हैं तो आशा करिए। क्या ही फाइन लगाए अभिषेक जी, ये तो आप लोगों के लिए है ना सेशन। आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, दूसरे लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोगों के फायदे के लिए। अब आप लोग खुद का ही फायदा नहीं देख सकते हैं तो फिर किसी और के फाइन लगाने से क्या ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो आप लोगों ने जो आंसर दिया था, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया था, सही आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 establishes which authority for consumer protection? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एस्टेब्लिश कौन सी अथॉरिटी की थी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो बताइए। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, एनसीडीआरसी, स्टेट कंज्यूमर disputes redressal commission SCDRC, and central consumer protection authority CCPA, and district consumer disputes redressal forum DCDRF। एंड ऑलमोस्ट सभी के एक बहुमत में आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। जितने भी लोग आप लोग आज आंसर दे रहे हैं ना, मैं नोटिस करूंगी सबसे ज्यादा आंसर किसने दिया। डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो सभी लोग सी आंसर दे रहे। संदीप जी, मेघा जी कंटिन्यूशन में आंसर देने अब हमें। नितिन कुमार जी, अभिषेक जी, आशीष जी, बंटी लाल यादव जी, फौजी प्रदीप जी, सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं। नितिन कुमार जी हंस रहे हैं, और चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर देखते हैं हम इसका। इसका जो राइट आंसर है वो सी है। जब आप सभी लोगों ने मिलकर सी बोला था तो सी तो होना ही था। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA इज द राइट आंसर। मैम लालच मत दीजिए, लालच नहीं दे रही हूँ मैं सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ आपको। और लालच अगर दे भी रही हूँ तो आप लोगों के भले के लिए दे रही हूँ ना। आप लोग आंसर दे ना दे, मुझे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, बताइए। मुझे तो काम है, मैं आऊंगी पर बताऊंगी आप लोगों को चीजें, आप लोग के साथ बैठूंगी, मतलब सेशन लूंगी और चली जाऊंगी। मेरे को क्या मिल रहा है इससे, है ना? बट इट्स अ वे ऑफ मोटिवेशन, या इट्स अ वे ऑफ मोटिवेशन। और सबसे अच्छी बात है, आप लोग जितना आंसर देंगे वो आप ही लोगों के लिए बेनिफिशियल है ना। अदरवाइज हम एमसीक्यू सेशन रखना बंद कर देते हैं, डायरेक्ट आपको एक PDF शेयर कर देंगे, ये क्वेश्चन नहीं आंसर है, आप लोग पढ़ लो। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अप्लाइज टू विच टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस? Only offline transaction, only online transaction, both offline and online transaction, none of the above. And सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से आंसर हमें दे रहे हैं सी, दैट इज बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में अप्लाई किया था किस तरीके के ट्रांजेक्शन? तो आप लोगों का कहना है कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीके के ट्रांजेक्शन। सी एल राव जी ने भी अब तो कह दिया है सी, और संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं सी मैम। ओके संदीप सर, देखते हैं आपका आंसर सही होगा कि नहीं। और जो लोग अभी भी रिप्लाई नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और जैसे कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं लालच दे रही हूँ, तो मैं लालच बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। सच में हम लोग हो सकता है कि आप कभी घर पे बैठे हुए एक बैल बजे और आपको कुछ रिसीव हो जाए, है ना। सो सब अंडर द कंसिडरेशन है, सब लोग सब हम सब चीजें देख रहे हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं अब इसका। इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है। आज आप लोग बड़े अच्छे से पढ़ाई करके आए ऐसा लग रहा है। इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है। अरे अरे अरे, क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं जी, आपकी बात को कोई ऐसे गलत वे में हम माइंड नहीं करते बिल्कुल। एंड एड्रेस तो नोट करा मेरा। एड्रेस तो मैं तब लूंगी ना जब मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा जो है इनको मिलना ही चाहिए अवार्ड, तो मैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से उसका एड्रेस लूंगी, सबसे क्यों लूंगी? ठीक है। So both offline and online transaction is the right answer. The next question is the Consumer Protection Act 2019 provides for the establishment of Consumer Disputes Redressal Commission at which level? Consumer Protection Act 2019 की बात की गई है, provides for the establishment of Consumer Dispute Redressal। जीके जी, जीके जी अपना पूरा नाम रख लीजिए प्लीज। कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन किस लेवल पे? नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, नेशनल एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड तालुक। कोई तो आया है अभी सही में जो हमें बोल रहा है कि लॉक कर दीजिए, बहुत मिस कर रहे थे हम इस लॉक को। और दूसरी बात, हमें अभी फौजी प्रदीप जी भी A100 और लॉक कर रहे हैं। मतलब आप सभी लोग आज बहुत एकता के साथ बिल्कुल आंसर दे रहे हैं, कोई भी अलग से नहीं बोल रहे कुछ। और ऑलमोस्ट सभी लोग, अमित जी, ओम प्रकाश जी, अभिषेक जी, दीपू जी, सभी लोग ए बोल रहे हैं, दैट इज नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। तो नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर। किस लेवल पर हुआ था? तो नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तीनों ही लेवल पर था ये चीज। ठीक है। आई होप जिसे ना पता होगा उसे भी अब पता चल गया होगा कि राइट आंसर क्या है। तो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन एट नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Consumer Protection Act 2019 introduces which new provision to address unfair trade practices? Consumer Protection Act 2019 ने इंट्रोड्यूस किया था किस न्यू प्रोविजन को, किस चीज के लिए? टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए कौन सा न्यू प्रोविजन जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? प्रोडक्ट लायबिलिटी, एडवर्टीजमेंट, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, अनफेयर ट्रेडिंग। अभी आशीष सिंह जी का कहना है सी, अमित जी, अजीत जी का कहना है बी। अरे चलो, वेरिएशंस, वेरिएशंस बहुत बढ़िया बात है, वेरिएशंस ही तो हमें पसंद आते हैं। सो लाइक ज्योति विकास जी भी कह रहे हैं सी, मेघा जी का कहना है सी, मेघा जी, बंटी लाल जी, संदीप जी, ओम प्रकाश जी, CL राव जी और नितिन कुमार जी, सभी का कहना है सी। बट हमें यहाँ भेड़चाल से अलग एक इंसान मिले हैं, अजीत जी, जिनका कहना है बी। एंड अभिषेक कुमार जी कहने सी, तुक्का, कोई दिक्कत नहीं है। मे डी सी बट नॉट श्योर। मे डी सी, व्हाट इज ये फौजी प्रदीप जी, मे डी और सी? एक बताइए ना, दो नाव में कैसे हम सवार होके बोल सकते हैं? या तो ये उस पार जाएगी या तो ये इस पार, तो इस एक पैर इस पे रख लेता हूँ, एक पैर इस पे, दोनों के ही नहीं रह पाएंगे आप। फौजी प्रदीप जी ने बिल्कुल कह दिया डी, और कुलदीप जी ने सी, और विषय मतलब यहाँ पे थोड़ा सा हमें क्या है, कंफ्यूजन है। सो देखते हैं आंसर क्या होगा। सौरभ कुमार जी ए कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड द आंसर इज डी, फौजी प्रदीप जी का तुक्का भी सही होता है भाइयों और दोस्तों। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज द राइट आंसर। ठीक है।
बट एक सेकंड, इसमें आई गेस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फिर एडवर्टीजमेंट्स का जो बी वाला ऑप्शन आपको दिया है। सो ये जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है बी, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, या फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं प्लीज क्लैरिफाई फ्रॉम सर। ओके, वैसे मैंने आपको सही आंसर बता दिया है। इफ यू नीड क्लैरिफिकेशन फ्रॉम विजय सर देन ओके, मैं ये शेयर कर देती हूँ सर को। तो जब भी वो आज का सेशन है, आप जब भी प्रेजेंट होंगे वो आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देंगे। बट इसका जो राइट आंसर होगा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा था वो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट टू एड्रेस फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो डी इसका राइट आंसर नहीं होगा। एंड द आंसर विल मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अंडर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो मैंने ये सर को एज वेल एज फॉरवर्ड कर दिया है अभी। सो लाइक सर का जब भी आपका सेशन होगा सो यू कैन आस्क इट फ्रॉम द सर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कुलदीप जी कह रहे हैं करंट अफेयर्स की भी क्लास करवा दीजिए मैम। ठीक है, करवा देते हैं। आप ये भी बता दीजिए किससे करवाएं, तो आपकी बिल्कुल सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 अ कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेंट विद इन हाउ मेनी इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। और क्वेश्चन बोलने के पहले ही ऑलमोस्ट सारे लोग रिप्लाई देना स्टार्ट हो चुके हैं। प्रियंका जी, संदीप जी, दीपू जी, सभी लोग ने मुझे आंसर दिया है 2 years, दैट इज बी, ऑप्शन नंबर बी। बट कोई ऐसा है जिसको ये लग रहा हो कि इसका आंसर जो है 1 year होगा? नितिन जी, निखिल जी, शुभम जी, बंटीलाल यादव जी, कहाँ है? आपका आंसर नहीं आ रहा है आज। अजीत जी का कहना है ए। वाह भाई वाह, अजीत जी भेड़ चाल से बिल्कुल अलग हट गए और वो कह रहे हैं 1 year। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में जो कंज्यूमर है वो एक फाइल कर सकता है कंप्लेन। पूछा गया है कितने साल के अंदर, किस डेट से, द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। नितिन कुमार जी कह रहे हैं मैम मैंने तो लॉग भी किया। चलिए चलिए देखते हैं क्या है। द राइट आंसर इज बी, दैट इज 2 years। तो 1 year वाले लोगों, अजीत जी बिल्कुल 1 year इज द रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज 2 years। तो 2 साल के अंदर अंदर द डेट ऑफ द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन से 2 साल के अंदर अंदर एक कंज्यूमर जो है कंप्लेन फाइल कर सकता है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 year फॉर ऑम्बुड्समैन। The Consumer Protection Act 2019 empowers the consumer courts to award compensation and impose penalties for violations. What is the maximum penalty that can be imposed for a first-time offense by a manufacturer or an endorser? इतने सारे बी लिखने की आवश्यकता है क्या नितिन जी? हमें इतने सारे बी लिखते हैं कि जैसे कि मैं बी देख के ना बिल्कुल आगे ही बढ़ जाऊंगी कि चलिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रियंका जी कह रही ए, अमित जी, अनिल वर्मा जी ए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 empowers the consumer courts to award compensation and impose penalties for violations। इसमें मैक्सिमम पेनल्टी पूछी गई है जो कि इम्पोज की जाती है फर्स्ट टाइम ऑफेंस पर, एक फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंस बाय अ मैन्युफैक्चरर एंड एंडोर्सर। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे पास सौरभ कुमार जी, ओम प्रकाश जी, कोमल जी, अनिल वर्मा जी, बंटीलाल यादव जी ने जो कि जिन्होंने पिछला क्वेश्चन का आंसर मुझे दिया नहीं था। नितिन कुमार जी बोल रहे, नितिन नहीं निखिल। आप नितिन है या निखिल है ये मुझे कैसे कंफर्म होगा? अगर आप आपका नाम ही नितिन कुमार रख के आएंगे तो बताए मुझे, बता सकते हैं इसकी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे? बंटीलाल यादव जी, मैं मजाक कर रही थी, मुझे पता है आपने प्रीवियस क्वेश्चन का भी आंसर दिया था। यू आर द एक्टिव पर्सन ऑफ दिस ग्रुप।
एंड फौजी प्रदीप जी इज ऑल्सो एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड वो सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर देते हैं हमें, मे बी सी बट नॉट श्योर। वेरी गुड फौजी प्रदीप जी। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम जा रहा है। द राइट आंसर इज सी, अप टू ₹10 लाख। तो मैक्सिमम पेनल्टी जो कि इम्पोज की जा सकती है फर्स्ट टाइम ऑफेंस के लिए किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरर एंडोर्सर के द्वारा, वो है ₹10 लाख तक की। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। Next question, the Consumer Protection Act 2019 introduces a concept called mediation. What is the purpose of mediation in consumer disputes? Consumer Protection Act 2019 ने इंट्रोड्यूस किया था एक कॉन्सेप्ट जिसे मेडिएशन कहा जाता है। सो आप मुझे ये बताइए कि मेडिएशन का पर्पस क्या है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स में? To resolve disputes through negotiation and settlement, to file complaint against a mediator. कोमल जी आंसर चाहिए मुझे आपकी तरफ से इस बार। To conduct a detailed investigation into consumer complaints or to enforce the decision of consumer courts. ठीक है, आंसर आ गए मेरे पास। ऑलमोस्ट 13-14 लोग बोल रहे हैं, सारे के सारे ए, और कोमल जी ने भी बोल दिया है ए। चलिए बढ़िया बात है कोमल जी, हमें लगा कोमल जी हमारी बात नहीं सुनेंगी बट सुन लिया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, क्या विद इन 5 days बोल रहा है? हाँ जी कोमल जी, बिल्कुल ऐसे ही साथ देते रहिए, हमारा बड़ा अच्छा लगता है हमें आपके रिप्लाई आते हैं तो। अच्छा, एक जो प्रीवियस क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने देखा था कि अप टू 10 लाख रुपीज तक का, तो इसमें एक चीज क्लियर करना मैं आप लोगों को ये चाह रही थी कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस की जैसे इसमें बात की गई थी ना, तो फर्स्ट टाइम में जो पेनल्टी रहती है वो 10 लाख की रहती है, और फिर उसके बाद अगर कोई सब्सिक्वेंटली ऑफेंसेस होते जाते हैं तो फिर वो जो पेनल्टी है वो 50 लाख रुपए तक की जा सकती है ना। तो ये चीज हमें याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में फॉर फर्स्ट टाइम पूछा है तो 10 लाख ही होगा, और अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस के बारे में बात की गई है तो फिर उसके लिए अप टू 50 लाख तक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थे हम, इसका आंसर देखने जा रहे थे। इसका आंसर होगा टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट। ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने यही आंसर मुझे दिया था, कुछ लोगों ने गलत दिया था, सो वो एक बार देख लें कि इसका राइट आंसर जो है मेडिएशन का जो पर्पस होगा, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट फॉर compromise settlement 5 days in the mediation cell. Okay, very good प्रदीप जी। Next question. The Consumer Protection Act 2019 provides protection to consumer against which of the following? Consumer Protection Act 2019 provide करता है protection consumers को against which of the following? किसके against? Defective goods and services, unfair trade practices, restrictive trade practices, या सभी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है कि ना हो। और इस आसान से क्वेश्चन का आंसर मेरे पास बहुत ही भारी तादाद में आते जा रहा है। वीपी सिंह जी भी अब रिप्लाई कर रहे हैं, और फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं इजी पीजी। वाओ, क्या बात है फौजी प्रदीप जी, बिल्कुल फुल स्वाइग में रहते हैं आजकल, बहुत बढ़िया। संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं डी 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 डी, और बीपी सिंह जी कह रहे हैं डी। एक बार डी कहे चाहे 4 बार डी, डी तो डी ही होगा। अभिषेक कुमार जी का कहना है डी श्योर। विजय सिंह सर कह रहे हैं डी। ज्योति विकास पीबी जी कह रहे हैं डी। अनिल वर्मा जी का कहना है ए ऑल। सीएल राव जी भी कह रहे हैं डी। चलिए देख लेते हैं, जब आप लोग इतना डी डी कर रहे हैं तो डी इज राइट आंसर और नॉट? सो डी इज द राइट ऑप्शन। एंड बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, ऐसे ही कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना। तो डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज हो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, सारे ही चीजों के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है कंज्यूमर को कौन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। And the next question is, the Integrated Ombudsman Scheme 2021 is introduced by which regulatory body in India? इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 जो है इंट्रोड्यूस की गई थी, किस रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा? इंडिया की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देन इसके बाद SEBI, देन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ट्राई। और सोमदत्त जी कहाँ थे आप इतनी देर से? सोमदत्त जी का कहना है ए। आरबीआई अभिषेक कुमार जी जो कि हमारे
सारे बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं आज की डेट में, तो काफी सारे आंसर्स वो दे रहे हैं। नितिन कुमार जी का कहना है ए, एंड सौरभ कुमार जी का कहना है ए, दैट इज आरबीआई। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है सभी लोग इसका आंसर आरबीआई ही दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं है, मुझे लग रहा है घर के कामों से बिजी हैं। ऐसा है क्या? ठीक है, मेघा जी भी कहने लगी अब तो ए। चलिए कोमल जी, आपने आंसर दिया हमें। कोमल जी कहाँ है? बंटी लाल यादव जी, इस क्वेश्चन में मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा। आंसर दे, अच्छा दिया दिया, सॉरी सॉरी। मनु राठौर जी भी कह रहे ए, और 100 ए 100, क्या बात है। पुष्पेंद्र खरे जी, आशीष सिंह जी, निखिल जी, सभी लोग ए कह रहे हैं, दैट इज आरबीआई। एंड संदीप मिश्रा जी कह रहे हैं वन वन, बहुत बढ़िया। संदीप मिश्रा जी कहना है ए। चलिए क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। सही आंसर इसका जो है आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सो बिल्कुल सही थे आप लोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 एम्स टू एड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ कस्टमर इन विच सेक्टर है। अभी ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 का एम क्या था कि किस ग्रीवियंस के कस्टमर्स को ये लोग क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, और सॉरी किस सेक्टर में करेंगे। तो बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, सिक्योरिटीज में, बोथ ए एंड बी। सभी का कहना है बोथ ए एंड बी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। ए बैंकिंग, नितिन जी, विकास जी, सीएल राव जी का कहना है बैंकिंग ओनली। दीपू जी भी कह रहे हैं बैंकिंग ओनली। मेघा जी, अभिषेक जी, बीपी सिंह, कोमल जी, संदीप जी, बंटी लाल यादव जी, पुष्पेंद्र खरे जी, सोमदत्त जी, आज बहुत कम आंसर्स दे रहे हैं आप, नोटिस कर रहे हैं हम आपको। सो इन सभी का कहना है डी, और बाकी कुछ लोगों का कहना है ए, एंड द आंसर इज ए ओनली बैंकिंग। तो जिन लोगों ने भी मुझे डी आंसर दिया था, एक बार रिमाइंड कर लें कि जो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 है वो एम करती है टू एड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ कस्टमर इन बैंकिंग सेक्टर ओनली। ठीक है, बैंकिंग, एनबीएफसी एंड डिजिटल बैंकिंग, ओनली 3 ऑफ दिस। ओके, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 एम करती है, एम्स टू एड्रेस ग्रीवियंसेस ऑफ कस्टमर्स एंड बैंकिंग सेक्टर ओनली। अनिल वर्मा जी बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं यहाँ पे अब हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the integrated ombudsman scheme 2021, the ombudsman will handle complaints related to which of the following financial services। अब वही ombudsman scheme 2021 के अंदर जो एक ombudsman है वो हैंडल करेगा complaints related to which of the following financial services। मुझे बताएं, loans and advances, deposits and accounts, all of the above, credit card and digital payments। और सभी लोग भारी मात्रा में कह रहे हैं डी, that is all of the above। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आने दीजिए आंसर। जब तक आपके आंसर आते रहेंगे तब तक हम बोलते रहेंगे, नहीं तो लैपटॉप बंद करके सो जाएंगे, ऐसा। तो अजीत जी कह रहे हैं डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। पक्का अजीत जी, लॉक कर दूं? सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार जी, डी को लॉक कर दें? संदीप मिश्रा जी बताए जल्दी, डी को बंद कर दूं डब्बे में बंद? विजय सेन जी कह रहे डी। चलिए चलिए, फौजी प्रदीप जी ने डी और ताला हमें भेज दिया, ताले की चाबी खो गई है उनका कहना है। सो ठीक है, संदीप मिश्रा जी बोल रहे हैं बोल दिया है मैम डी। संदीप मिश्रा जी आज हमें गुस्से में लग रहे हैं शायद। ठीक है, कोई बात नहीं है, आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका डी है। जब आप लोग इतने ताले लगाएंगे और चाबी घुमा देंगे तो फिर तो आंसर डी होना ही है, ऑल ऑफ द अबव। तो एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 जो ऑम्बुड्समैन है जो हैंडल करता है कंप्लेन रिलेटेड होती है वो किस फाइनेंशियल सर्विसेज से, तो लोन्स एंड एडवांसेस से, डिपॉजिट एंड एक सेकेंड, डिपॉजिट एंड अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट्स। एक सेकेंड, क्रेडिट कार्ड डिजिटल पेमेंट्स, और आंसर था इसका ये सभी। ठीक है, अच्छा। हमारे साथी आए आज यहाँ पे बहुत सारे जो कैमरास ऑन करके बैठे हैं, आज उनकी तारीफ हम कर देते हैं थोड़ी सी। सो बीपी सिंह जी सबसे पहले हमें कैमरा ऑन करके हुए दिख रहे हैं, और काफी अच्छा पंखा दिख रहा है उनके पीछे। क्या बात है।
अच्छा, मैंने जैसे ही बोला ना कि चलिए बहुत सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठे सबकी तारीफ कर देते हैं तो सब भाग गए। कोई ने भी मुझे देखने का मौका नहीं दिया। इतने सारे निखिल जी भी कैमरा ऑन करके बैठे थे। गायब। हाँ, सब गायब हो गए एकदम से। ये देखिए, इसी बीच प्रभाकर चौधरी जी उभरे हैं सबके बीच में से और कार में। और बिल्कुल उन्होंने कहा देखो मैं नहीं शर्माता हूँ, जो है सब शर्मा जाओ, मैं तो देखो सबको बताता हूँ। कैसे हैं प्रभाकर चौधरी जी, कहाँ घूमने जा रही हैं आज आप? संडे एंजॉय तो आप ही कर रहे हैं ऐसा लग रहा है मुझे। फौजी प्रदीप जी, आप क्या गायब गायब कर रहे हैं? आप आपका कैमरा ऑन करिए ना, तब हम देखते हैं। प्रभाकर जी तो शादी में जा रहे हैं, बढ़िया गुलाब जामुन खाएंगे आज तो वहां जाकर। गुलाब जामुन खाने के चक्कर में पढ़ाई मत भूल जाना। अच्छा, डिसेबल है। ठीक है, ठीक है। चलिए, कोई सेशन को आगे की तरफ चलते हैं। प्रभाकर जी, अगर आपको आपका कैमरा ऑफ करना है तो आप कर सकते हैं। किसी को कोई भी ऐसे रेगुलेशन नहीं है, ये रूल्स रही है कि आपको ऑन ही करना। मैं जस्ट थोड़ा सा मस्ती मजाक रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2021 कवर्स कंप्लेंट्स इन्वॉल्विंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब कितने अमाउंट की बात की गई है, सेक्टर हमें क्लैरिफाई कर दिया, अब अमाउंट की बात की जा रही है। सो आंसर दे दे मुझे जल्दी से सभी लोग। अप टू 20 लाख, दैट इज बी 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 बी। सभी लोग बी ऑप्शन बोल रहे हैं। बंटी लाल यादव जी, क्या बात है, इतने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हो गए आजकल तो। ज्योति विकास जी, मेघा जी, अभिषेक कुमार जी, सभी लोग का कहना है बी। 10 सेकेंड का समय और है, जल्दी बता दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग के ऑलमोस्ट आंसर आ गए। वेरिएशंस नहीं है, मतलब शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सो द राइट आंसर इज बी, जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा अप टू 20 लाख। ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें ज्यादा वेट करना चाहिए किसी भी चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटीग्रेटेड ombudsman scheme 2021 allows customer to approach the ombudsman if they are not satisfied with the response from the concerned institution within how many days। कितने डेज के अंदर अंदर की बात की गई है। अगर एक दो इंटीग्रेटेड ऑम्बर्ट्समैन स्कीम 2021 है, वो अलाउ करती है कस्टमर्स को कि वो अप्रोच कर सकते हैं ऑम्बर्ट्समैन को अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है विद द रिस्पॉन्स फ्रॉम द कंसर्न इंस्टीट्यूशन। बट कितने दिनों के अंदर? तो 10 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 21 दिनों के अंदर, 45 दिनों के अंदर। और ऑलमोस्ट कोमल जी से लेकर अभिषेक सर तक सभी लोग मुझे आंसर दे रहे हैं। दैट इज सी, 30 डेज, दैट इज 1 मंथ। सत्येंद्र शर्मा जी भी अब तो कह रहे हैं 30, तो बिल्कुल होना चाहिए। अर्चित जी, बंटीलाल यादव जी, पुष्पेंद्र जी, सीएल राव जी, रविंद्र सिंह जी आगे ताला लगाते हुए बिल्कुल। और 30 दिन उनका ऐसा उनका कहना है। वीपी सिंह जी भी बोल रहे हैं 30 दिन, और रविंद्र जी कह रहे हैं सी लॉक प्लीज। नहीं लॉक करेंगे तो क्या कर देंगे पता है? रविंद्र सिंह जी चाबी फेंक देते हैं खुद ही लॉक करके, तो इसलिए हम पहले ही लॉक कर देते हैं। और राइट आंसर इज 30 डेज। आप सभी लोगों को ये वैसे ही पता था, तो ज्यादा क्लैरिफिकेशन की इसमें हमें नीड नहीं है। 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? द इंटीग्रेटेड ombudsman scheme 2021 allows customer to अप्रोच कर सकते हैं ombudsman को अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है रिस्पॉन्स से, कंसर्न इंस्टीट्यूशन के रिस्पॉन्स से। तो 30 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं ombudsman को। How many ombudsman offices are proposed under the integrated ombudsman scheme 2021? ombudsman offices कितने propose किए गए हैं integrated ombudsman scheme 2021 के अंडर? कोमल जी सबसे फर्स्ट आंसर दी है, दैट इज 21। नहीं, आशीष जी ने बी दिया था। ओके, सो बी और सी जल्दी से बताया मुझे। बी सही होगा या सी? सीएल राव जी सी कह रहे हैं, ज्योति विकास जी बी कह रहे हैं, 15 और 21, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर। बी में बी। चलिए, आंसर देते रहिए जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर आने चाहिए। फौजी प्रदीप जी का कहना है सी के चांसेस ज्यादा है। ओके, फौजी भी देख लेते हैं सी के चांसेस ज्यादा है या आपके चांसेस ज्यादा है।
ठीक है, बंटीलाल यादव जी का कहना है बी एंड द रिस्पॉन्सेज आर वेरी स्लो टुडे। सभी लोग संडे में व्यस्त है ऐसा लग रहा है हमें। चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, आपको राइट आंसर की ओर ले चलते हैं। द राइट आंसर इज धक 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 धक। किसी को धक धक नहीं हो रही ना, बता रही हूँ राइट आंसर। राइट आंसर इज सी, दैट इज 21। 21 is the right answer. The 21 ombudsman offices are proposed under the integrated ombudsman scheme 2021. ombudsman scheme 2021 है। so इसके जो ombudsman offices हैं वो भी 21 है। एक तरीका है याद रखने का, शॉर्टकट बता रही हूँ। ombudsman स्कीम 2021 है, तो 21 ombudsman ऑफिसेस प्रपोज किए गए हैं इस इंटीग्रेटेड ombudsman स्कीम 2021 के अंदर। ठीक है, याद रहेगा ना आप सभी को, जिनको याद नहीं था उनको भी याद हो जाएगा ये चीज। आगे बढ़े। थैंक यू फौजी प्रदीप जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, Where is the centralized receipt and processing center CRPC situated for iOS 2021? एंड सबसे पहले निखिल जी ने आंसर दे दिया चंडीगढ़। प्रियंका जी, सत्येंद्र जी, फौजी प्रदीप जी, सबका कह रहे हैं चंडीगढ़ चंडीगढ़। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी आंसर बताइए। मैम आप ही गायब हो गए। हाँ मैं गायब हो गई थी, धूप लेने गई थी मैं, जादू मुझे धूप से एनर्जी मिलती है। चलो, ऑलमोस्ट अब सभी लोगों ने आंसर दे दिया है जो कि है सी। अभी टोल फ्री नंबर की कहाँ बात की गई थी? भोपाल, इसके अलावा मुंबई, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, जिसमें से आपने आंसर दिया है चंडीगढ़। देख लेते हैं चंडीगढ़ है कि नहीं। तो चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। चंडीगढ़ बिल्कुल सही है, आप लोगों ने आंसर दिया था। तो सेंट्रलाइज रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर सिचुएटेड है iOS 2021 का चंडीगढ़ में। ठीक है, next question. The Right to Information Act 2005 aims to provide citizen with the right to access information from which type of organization? Right to Information Act जो है 2005 वो एम करता है प्रोवाइड सिटीजन विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, नॉन प्रॉफिट और ऑल द अबव। और यहाँ पे किसी ने भी कोई डिफरेंट आंसर नहीं दिया है। भारी मात्रा में 10 से 15 लोग, सभी लोग बी बोल रहे हैं, दैट इज ऑल द अबव। बाकी की जनता सो रही है, सभी लोग जान रहे हैं। अच्छा, एक पुष्पेंद्र जी ने हमें आंसर दिया ए, दैट इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देख लेते हैं पुष्पेंद्र जी यहाँ जीतने वाले हैं या बाकी की जनता जीतने वाली है। फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं डी है भाई। ठीक है, देखते हैं देखते हैं, डी है, ए है। अनिल वर्मा जी कह रहे हैं ओके। अनिल वर्मा जी का भी कहना है ए। क्या बात है, प्रभाकर चौधरी जी भी जुड़ गए हैं अभी, मतलब जुड़े तो काफी देर से थे पर आंसर नहीं दे रहे थे। शादी में जा रहे हैं ना आज, तो डी। ठीक है, वैसे आप सभी को पता ही है कि नॉर्मली जो होता है संडे को सारे जूम सेशंस जो हमारे होते हैं वो ऑफ होते हैं ना। बट क्या हुआ कि विजय सर ने आज मुझे बोला कि सडन एक लाइव सेशन हम अरेंज करते हैं जिससे हम ये देख पाए कि आप लोगों में से कितने लोग जो है वो अलर्ट है अपनी प्रिपरेशन को लेके और कॉन्शियस है। यही चीज सिर्फ हम चेक करने के लिए सडन आपके लिए सेशन लेके आए थे। और ये चीजें चेक करने के साथ साथ ये भी हो गया ना कि आप लोगों का जो दिन है उसमें कुछ तो ऐसा हुआ, मतलब कि पढ़ाई से रिलेटेड हो गया,
और दूसरी चीज मतलब ऐसे हम ऑलमोस्ट संडे को ऑफ ही प्रेफर करते हैं देना, बट ये चेक करना भी बहुत जरूरी है कि कितने हमारे साथी हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सच में प्रिपरेशन को लेके अलर्ट है। और आज मैं जैसे कि देख पा रही हूँ अच्छे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ ज्वाइन है, अप्रॉक्स 40 इस पार्टिसिपेट किए हैं लोगों ने। तो मतलब आप लोग जो है अपनी पढ़ाई को लेके कॉन्शियस है और आप लोग दिन नहीं देखते हैं पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। ऐसे ही आप पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। रविंद्र जी कह रहे हैं मैम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग ट्रॉफी बाय विजय सर, थैंक यू सो मच। और वैसा मुझे सुनने में आया था कि आप लोगों ने भी जो भी हम लोगों को अवार्ड्स अभी मिले हैं या जो भी है, उसके लिए आप लोगों ने भी कुछ पोल किया था, वोटिंग किया था, तो उस चीज के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग ने मुझे लाइक इस टाइटल के लिए काबिल समझा, है ना। और आगे भी हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आप लोगों को भी बहुत सारी गिफ्ट्स और चीजें हम आगे प्रोवाइड करने वाले हैं, तो एक्टिव रहिए। और जैसे कि आज बहुत अच्छा लगा, आप सडन सेशन में भी आप इतने लोग जुड़े, तो ऐसे ही आप लोगों को आगे भी कॉन्शियस रहना है, ऐसे ही अलर्ट रहना है, पढ़ाई करते रहना है और आपके और साथियों को भी हमारे साथ और आपके साथ जुड़वाना है, ठीक है। तो कुछ लोग आंसर देने में बिजी है, मेरी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल ए लिखे जा रहे हैं। देख लेते हैं आंसर क्या है। तो आंसर इसका ए ही है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। आई होप क्लियर है। वैसे भी आप सभी लोगों ने इसका आंसर ए ही दिया था, तो ठीक है, आपको इसका आंसर पता था, मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, संडे को ज्यादा एक्टिव है आजकल लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under the Right to Information Act 2005, information seekers have the right to access information held by which public authorities? Under the Right to Information Act 2005, जो इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं उनके पास राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन होता है, वो किस पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ऑल ऑफ द अबव। मनोज जी का कहना है डी, प्रियंका जी का कहना है डी, और मनोज कुमार जी, कोमल जी, ज्योति विकास जी, सीएल राव जी, अजीत जी, आशीष जी, पंकज जी, दीपू जी, अर्चित जी और नितिन कुमार, नहीं नितिन कुमार जी ने ऑल ही बोला, ठीक है। प्रभाकर चौधरी जी, सभी लोग डी 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 बोल रहे हैं। तो देखिए प्रभाकर जी से हमें आज एक चीज सीखने को मिली कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे नहीं, रोज पढ़ाई करो, है ना। शादी में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, जैसे भी जाओ, घोड़े पे जाओ, हाथी पे जाओ, कार में जाओ, अपना सेशन जरूर अटेंड करो, ठीक है। तो सभी लोग सीखेंगे ये चीज। वीपी सिंह जी का कहना है डी। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है इसका। तो डी इज द राइट आंसर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सभी के अथॉरिटीज पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Right to Information Act 2005 mandates the appointment of which authority to oversee the implementation of the act? The Right to Information Act 2005 में mandate है कि the appointment of which, किस authority की appointment mandate है, किस चीज के लिए? to oversee the implementation of the act। इसमें एक कुछ लोग बोल रहे हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC, इसके बाद ऑप्शन है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन SIC, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन CPIO, that is officer, okay, and the state public information officer SPIO। अभिषेक जी को कोई आइडिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक जी, इस क्वेश्चन के आंसर को देखने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, आइडिया किसे मत लेना पर आप। पंकज यादव जी का कहना है सी, वीपी सिंह जी का कहना है CPOC, ओके ओके, बहुत बढ़िया। मनु राठौर जी भी सी कह रहे हैं, विकास कुमार जी ए कह रहे हैं। थोड़े से अपने ज्ञान के चक्षु को खोलते हुए मुझे बाकी के लोग भी आंसर देना चाहेंगे क्या कुछ? निखिल जी कह रहे हैं ए, चलिए बढ़िया बात है। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं सी, बंटी लाल जी कह रहे हैं सी। सी और ए में से कौन को जिताना है, जल्दी बताएं, कौन सा आंसर लॉक करूं? फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं ए और सी, बट गो विद ए, ठीक है। फौजी प्रदीप जी देख लेते हैं ए और सी में से कौन सा सही होगा, और जो राइट आंसर इसका वो सी है, दैट इज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO, ठीक है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर CPIO। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 mandates the appointment of central public information officer CPIO to oversee the implementation of the act, ठीक है। अभी अभिषेक जी को क्लियर नहीं था, अभी क्लियर होगा आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
According to the Right to Information Act 2005, every public authority is required to designate which officer as the public information officer? The chief information commissioner, the secretary of the respective department, the head of the public authority, or the prime minister or chief minister. इसमें सभी लोग कह रहे हैं ए, दैट इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, बाकी के लोग सी ए दीपू जी ए कह रहे हैं, ठीक है, कोमल जी ए कह रहे हैं, पुष्पेंद्र जी भी ए कह रहे हैं, फौजी प्रदीप जी भी ए कह रहे हैं। प्रभाकर जी कहाँ गए? बंटी लाल यादव जी आंसर बताएं इसका। अच्छा, बोल दिए हैं ए, ठीक है ठीक है। CL राव जी भी ए बोल दिए हैं, ठीक है। देख लेते हैं आंसर इसका। सी इसका राइट आंसर है। अनिल वर्मा जी लेट आंसर दिए, आकाश जी लेट आंसर दिए, पर बिल्कुल गलत आंसर दिए। ए नहीं, इसका आंसर होगा द हेड ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, एवरी पब्लिक अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट द हेड ऑफ public authority officer as a public information officer। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Right to Information Act 2005 mandates that the information request must be responded to within what time of period? What time of period की बात की गई है कि जो Right to Information Act 2005 है उसमें मैंडेट है कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट की गई है वो रिस्पॉन्ड की जाए कितने दिनों के अंदर अंदर। सो यहाँ पे सभी लोग मुझे बोल रहे हैं बी, दैट इज 30 डेज, 45 डेज, 15 डेज और 60 डेज। और यहाँ सभी विजय सेन जी भी, अब मुझे मेघा जी भी आंसर दे रही है बी, दैट इज 30 डेज। अजीत कुमार जी, मिश्रा जी, अभिषेक कुमार जी, फौजी प्रदीप जी, सभी लोग का कहना है बी। ठीक है, देख लेते हैं बी इज द राइट आंसर और नॉट। So B is the right answer. 30 days is the right answer. The Right to Information Act 2005 mandate that information request must be responded to within 30 days time period. बीपी सिंह जी आंसर बता दिए हम, बी, दैट इज 30 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Under the Right to Information Act 2005, the information requested by an applicant can be denied if it falls under which of the following exemptions? Under the Right to Information Act, Right to Information Act 2005 के अंदर जो information request की जाती है by an applicant वो deny की जा सकती है अगर वो fall होती है इनमें से किस following exemptions के अंदर? That is national security, personal privacy, trade secret सीक्रेट्स और ऑल ऑफ द अबव। या बंटीलाल यादव जी कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। रविंद्र जी कहाँ पर हैं? विजय सेन जी भी डी कह रहे हैं, रविंद्र जी ने डी कह चुके हैं, प्रियंका जी भी डी कह रही, मतलब यहाँ सभी लोगों को लग रहा है डी। अनिल वर्मा जी भी कह रहे हैं डी। सो पवन मिश्रा जी कह रहे हैं डी 100%। फौजी प्रदीप जी सबसे अलग होके कह रहे हैं दैट इज नेशनल सिक्योरिटी। और बीपी सिंह जी को भी एएच का लग रहा है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी है। अजीत गौतम जी ए नहीं, डी है, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल प्राइवेसी, ट्रेड सीक्रेट्स और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, so under the Right to Information Act 2005, the information requested by an applicant can be denied if it is falls under national security, personal privacy, trade secret exemptions। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। And the next question is the Right to Information Act 2005 provides for an appellate authority called the Right to Information Act 2005 provide करता है an appellate authority called the Chief Information Commissioner, first appellate authority on the State Information Commission। जल्दी बताइए। चलिए इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं। और सभी लोग ए बोल रहे हैं तो इसका राइट आंसर भी बिल्कुल ए है, दैट इज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है,
ए इज द आंसर, दैट इज रतन यादव जी ने जो बोला है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 अलाउज सिटीजन to file an appeal within how many days if they are dissatisfied with the response received or if no response is received? विजय सेन जी कह रहे ए दैट इज 15 डेज, फौजी प्रदीप जी कह रहे हैं बी दैट इज 30 डेज। जल्दी से आंसर बताएंगे। 2-3 क्वेश्चंस और बचे हैं, करके सब अपने अपने काम करेंगे, तो जल्दी मुझे आंसर देंगे। जितने जल्दी आप लोग आंसर बताएंगे उतने जल्दी हम फ्री होंगे, ठीक है। 30 डेज। आशीष सिंह जी कह रहे हैं बी, मनु राठौर जी बी, अभिषेक कुमार जी बी, नितिन कुमार जी 30 डेज, कोमल जी बी। बी आप सभी को लग रहा है बी सही आंसर होगा इसका? मंटीलाल यादव जी भी कह रहे बी, क्या बात है। मेघा जी को भी बी लग रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अजित जी को सी लग रहा है, दैट इज 45 डेज। ओके। पुरुषोत्तम गुप्ता जी भी कह रहे बी। फौजी प्रदीप जी ने बी और ताला लगा दिया और चाबी कहीं फेंक दी है नदी में। अमित जी को लग रहा है सी और बी। बी और सी में से देख लेते हैं। निखिल जी भी सी कह रहे हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? सो इसका जो राइट आंसर है, और ये विकास कुमार जी कह रहे हैं ए। चलिए ए बी सी में से राइट आंसर है इसका बी, दैट इज 30 डेज। तो जितने भी लोग ए और सी वाले थे वो लोग देख ले, बी इज द राइट आंसर, दैट इज 30 डेज। रविंद्र जी लॉक कर दिया और खोल भी दिया, देख लीजिए आप एक बार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। The Right to Information Act 2005 is based on which fundamental right guaranteed by the Indian Constitution? Right to Information Act 2005 जो है वो based है किस fundamental right guarantee पे, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट to life and personal liberty, right to freedom of speech and expression, and right to protection from discrimination. अमित जी ने सबसे पहले आंसर दिया है, बोला बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। संतोष राय जी कह रहे हैं डी राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। और कोई? सत्येंद्र शर्मा जी कह रहे डी। कम आंसर आ रहे हैं मुझे, क्या बात है, सो गए क्या सब लोग? फौजी प्रदीप जी कह रहे बी लॉक कर दीजिए। रतन यादव जी को लग रहा है डी, ठीक है। अजीत जी ए बी और डी, इतना कंफ्यूजन। पवन मिश्रा जी कह रहे डी 100% श्योर। प्रभाकर चौधरी जी को लग रहा है ए राइट टू इक्वालिटी। इतने कम रिस्पॉन्सेज है, क्वेश्चन हार्ड है तो क्या हुआ, आपने पढ़ा नहीं है क्या इसके बारे में कभी? फौजी प्रदीप जी, संदीप जी बोल रहे बी, रविंद्र जी बी और डी। बी और डी ने बी लॉक, बट लॉक टू बी, ठीक है फौजी जी। प्रियंका जी बोल रहे डी। विजय सिंह जी बोल रहे नॉट क्लियर। ज्यादा टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सब एक बार मन में सोच लीजिए आपको क्या लग रहा है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 वो बेस्ड है राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट पे गारंटी किया जाता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। आई होप आप क्लियर होगा आपको। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर आता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट, एक सेकंड। The State Commission has jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration exceed 50 lakh but does not exceed कितना? रुपीज 2 करोड़, रुपीज 20 लाख, रुपीज 50 लाख, रुपीज 10 करोड़। पहला वाला बॉक्स जो दिख रहा है वो ए ऑप्शन है, उसके बाजू वाला बी है, फिर नीचे का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सी है और राइट हैंड वाला डी है। 2 करोड़ सभी लोग का कहना है, 2 करोड़। चलिए बहुत बढ़िया बात है। संतोष जी को ए लग रहा है। फौजी प्रदीप जी का कहना है इजी पीजी 2 करोड़। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं राइट आंसर। इसका राइट आंसर 2 करोड़ ही है, इजी पीजी था बिल्कुल। तो 2 करोड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोल फ्री नंबर फॉर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन अंडर iOS 2021? इजी पीजी अगेन, टोल फ्री नंबर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर iOS 2021 क्या है? आई होप आप सभी को ये पता होगा। जल्दी से चैट सेक्शन में बिल्कुल बरसात कर देना है। हाँ फौजी प्रदीप जी, आप तो अंतर्यामी, आपको पहले ही पता चल गया था ये क्वेश्चन आने वाला। लीक हो गया है क्या पेपर हमारा? ठीक है, सभी लोग एक मत होके सी कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सी इसका राइट आंसर है 14448। ठीक है, 14448 इज द राइट आंसर। अजीत गौतम जी कह रहे हैं याद नहीं है, याद नहीं है मैम। अब याद कर लीजिए 1 4 4 8 8। 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4 4 4 8 1 4
ठीक है। अभी कोई कौन पूछ रहा है मुझसे iOS नहीं पता आपको? iOS 2021 iOS दैट इज इंटीग्रेटेड, अभी हमने पढ़ा भी था आगे सी के बारे में, इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021। ठीक है, हाँ जी, iOS इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम 2021 हम पढ़ा भी था, अभी आगे ही हम देख रहे थे ना ऑफिसेस कितने, उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि 2021 है, तो ऐसा वैसा, तो फिर ठीक है। अब याद हो जाएगा इसका। कंप्लेंट के लिए जो रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के लिए जो टोल फ्री नंबर है iOS का, वो है 2021 के लिए 14448। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें आगे। ओके, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म हो चुका है और लास्ट में ये लिखा है, निर्णय लेने से पहले स्वयं द्वारा अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। जिंदगी या गाड़ी जीतेगा वही जो समय रहते गियर चेंज कर लेता है। बहुत बढ़िया बात कही गई है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। निर्णय लेने से पहले क्या करना है? खुद को अभ्यास करना है। जिंदगी या गाड़ी जीतता वही है जो समय रहते गियर चेंज कर लेता है। इसी कोट के साथ हम आज के सेशन को खत्म करते हैं और आपसे फीडबैक की आशा करती हूँ। कैसा लगा सेशन, क्या कमियां थी, क्या नहीं थी, सारी चीजें आप बता दीजिए। और कुछ भी चीज आपको लगती है तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जैसे आप एक्टिव रहते हैं हमेशा, वैसे ही हर सेशन में एक्टिव रहा करें। ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल है और हमारे को भी बहुत अच्छा लगता है ना। नितिन जी कह रहे हैं 5वां गियर लगाने का टाइम है। बहुत अच्छा सत्र और हमने इसका आनंद लिया। चलिए, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि आप लोग सोच रहे हो कहाँ से मैम आ गई, संडे बर्बाद कर दिया हमारा। थैंक यू सो मच आप सभी के साथ के लिए। और इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगी। नेक्स्ट सेशन आपका होने वाला है 9 बजे रात को श्वेता पांडे मैम के द्वारा, तो उसमें सभी लोग जुड़ जाइएगा 9 बजे करेक्ट। लेट नहीं होना है ना। गुड इवनिंग सभी को। नितिन कुमार जी कह रहे हैं हम तो वेट करते हैं। चलिए चलिए, ओके नितिन जी, बिल्कुल डेली बेसिस पे आपके लिए हम ऐसी क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, सभी को गुड इवनिंग। और जुड़े रहिएगा अगले सेशन में भी। मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, संडे एंजॉय करिए। बाय बाय सभी को।